नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं विमलेंदु चैतन्य। जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो जगह है बाबू रामडी। ये वो गांव है जहां नक्सली नेता जो शीर्ष नक्सली नेता थे संदीप जी उर्फ बड़े साहब उर्फ संदीप यादव, आज 12 दिन गुजर चुके हैं उनकी संदिग्ध मौत की। अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि सिस्टम कितना लचर है कि 12 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक मौत का कारण प्रशासन या पुलिस नहीं बता सकी है। बहरहाल हम मौजूद हैं उनके गांव में। आज 12 दिन के बाद ब्रह्मभोज का आयोजन चल रहा है। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं इस पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन की चौकसी बहुत ही कड़ी है। हर एक व्यक्ति को पूछकर उनका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस घर में 12 दिन पहले मातमी माहौल था, उस घर में आज जो सनातनी धर्म के मुताबिक ब्रह्मभोज का जो आयोजन होता है उसमें लोगों को रोक टोक किया जा रहा है। नतीजतन यहाँ पे जो भीड़ होनी चाहिए थी, पैर रखने की भीड़ नहीं होनी चाहिए थी, नतीजतन यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा पंडाल बहुत सुना सुना और खाली खाली दिख रहा है। नक्सली नेता तो ज़रूर थे, लेकिन ज़मीनी लड़ाई लड़ते थे वो। अंतिम पायदान पर जीने वाले वैसे लोगों के लिए ये संघर्ष करते थे जिसके लिए प्रशासन, पुलिस और सरकार कभी सोचती तक नहीं थी। आज अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए उनके दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। शायद यही वजह है कि काफ़ी संख्या में आज कड़ी चौकसी के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या उनकी कमी कैसे खल रही है। 12 दिन हो चुके हैं डेथ के, आज ब्रह्मभोज भी चल। काफ़ी यहाँ पे क्या कड़ी चौकसी है प्रशासन की क्यों है, और जबकि ऐसे मौके पे तो क्या कहना चाहिए? पब्लिक को डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं है। पब्लिक के बीच में इतना उनका सहानुभूति था, इतना पब्लिक के बीच में वो करके गए थे, इतना ज़मीनी नेता थे कि मतलब हर एक आदमी उनके लिए आंख से नहीं मगर दिल से रो रहा है। और उनके लिए किसी तरह का भी कोई भी सीमा पे अगर बाधा लगा दिया जाए तो पब्लिक रुकेगी नहीं। पब्लिक बहुत दूर दूर से आ रही है, रांची हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया। पब्लिक का मैनेजमेंट बहुत भारी संख्या में था, मगर प्रशासन को देखते हुए पब्लिक के बीच में डर खौफ हो गया। उसके कारण पब्लिक मतलब आना उचित नहीं समझा। आधे रास्ते से वो रिटर्न चले गए, मगर जिनको बहुत गहरा लगाव था वो यहाँ तक पहुँचना चाहते थे, पहुँच गए। और उनके चित्र को मतलब माल्यार्पण करके फूल दे के उनको दिल को मतलब अपने संतोष व्यक्त करना चाहते थे। और यही बात है और ऐसी क्या बात। लोगों के दिलों में रहते थे, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं। आज विजय जी नहीं है, 12 दिन हो चुका है, ना उनका रिपोर्ट आया है अभी तक कि किस वजह से उनकी मौत हुई थी। श्रद्धांजलि स्वरूप क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम लोग यहीं लोकल ही लोग हैं। लेकिन बचपने से जानते थे, नाम सुना था, इसी वजह से यहाँ पर पहुँचे में। हम लोग पूरा इलाका ही में न्योता है भोज का, इसीलिए आए हैं यहाँ पे। और तो कुछ विशेष जानकारी ना है कि हम बताएंगे। लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं विजय यादव के प्रति। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि विजय जी कैसे व्यक्ति थे और आज नहीं हैं तो उनकी कमी कैसी महसूस करें? विजय जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी कमी हमेशा जनता में खलते रहेगी। पब्लिक के बीच जो पब्लिक उनका चाहत था, आज अपने दिल से, आँख से आंसू नहीं, दिल से रो रहा है, उनकी कमी खल रहा है। और प्रशासन की प्रेशर में आकर जनता बहुत कम पहुंच पाए हैं यहाँ पर। जो भारी संख्या में पहुँचते, प्रशासन की दबाव में आकर बीच में डिस्टर्ब करने के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। उनकी कमी खलने के लिए जनता देख ही रहे हैं। क्या थे, गरीबों की एक मसीहा, ज़मीनी नेता, लड़ने वाले। आपको बता दें कि लाख पहरे बैठाने के बावजूद यहाँ
भीड़ अभी तक रुकी नहीं है। लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो रहे हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, अगर आपको मिलवाते हैं। ये बताइए विजय जी के बारे में, आज उनका श्रद्धांजलि है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छे विचार के थे, सभी गरीब जनता को, सभी प्रेम भाई सपना जो भी उनका वर्चस्व अभी तक रहा, प्रदान सभी जीवन की जो अंतिम क्षण तक रहा। आप देख रहे हैं इतना लोग प्रेजेंट है, हर एक तरह के लोग, हर एक जात के, हर एक कास्ट के लोग यहाँ उनके जन्मस्थल पर आए हैं। और बाकी हमारे दादा हैं, इसलिए हम नमन करते हैं। आपके दादाजी जी ठीक है। अभी जिनसे हम बात कर रहे थे वो उनके पोते थे। आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी बड़ी उनकी फैमिली की शाखाएँ थी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी मिला। आपके कौन लगते थे विजय जी? हमारा मामा लगते थे। अच्छा, आपके मामा थे। जी जी। मामा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मामा के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हमारे मामा एक अच्छे आदमी थे और वो शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़े वो, और अपने गरीबों के लिए जान के आहुति दे दिए। हमें गर्व है अपने मामा पर कि और ऐसा व्यक्ति देश में, जैसे भगत सिंह थे, ऐसा देश में मतलब क्रांतिकारी और हो और गरीबों के लिए लड़े जैसे हुए थे, इस और उनके विचारों पर चले। मऊ के सिद्धांत थे हमारे मामा। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो प्रशासन है, जो आज हमारा ब्रह्मभोज है यहाँ बवरांडी में, लुटुआ बाके बाजार गया, तो ये एक रणवीर सेना के बलेसर मुखिया थे जो उनका यहाँ भोज हुआ। उनके यहाँ नेता मंत्री गए और बहुत गए, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं किया प्रशासन। ऐसा क्यों? वो तो भी एक कुछ थे, उनके वहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों ऐसा क्यों हुआ? हम यही कहना चाहते हैं। बड़ी सवाल छोड़ जाती है ये व्यवस्थाएं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सवाल किया है उनके पोते ने। जाहिर सी बात है कि अगर आप नीति और सिद्धांत की बात करते हैं तो सभी के लिए होनी चाहिए, लेकिन इनका भी ठीक ही कहना था कि एक तरफ जब बहुत बड़े वो भी उग्रवादी संगठन के नेता थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिनकी मौत के बाद कई सफ़ेद पोश वहाँ पे पहुँचे थे उनके श्रद्धांजलि में। काफ़ी लोग का भीड़ भी था, लेकिन मंत्री संतरी से लेकर के आम जन से लेकर खास जन भी शामिल हुए थे। लेकिन क्या वजह है कि शीर्ष नक्सली नेता विजय यादव के इस ब्रह्मभोज समारोह में शामिल होने के लिए पहरे क्यों बिठाए गए हैं? ये पहरे क्या संकेत देते हैं? क्या क्रांति के जनक रहे विजय यादव का श्रद्धांजलि नहीं दिया जा सकता है? अगर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी प्रशासनिक निरीक्षण के बाद यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस पंडाल तक पहुँचने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे आईडी मांगा जा रहा है, उनसे वोटर आईडी और उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएँ कई चिंगारियाँ छोड़ जाती हैं। शायद इसी चिंगारी का यह विजय यादव प्रमाण थे और वजह थे। चिंगारियाँ ऐसी सुलगती रहेंगी जब तक ऐसी व्यवस्थाएं कायम रहेगी। मौजूद हैं विजय जी के घर पे। जी हाँ, वही विजय यादव जिनकी आज से 12 दिन पहले संदिग्ध मौत हो गई थी। मौत के पीछे का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कैसे उनकी हत्या हुई या मौत हुई या संदिग्ध स्वाभाविक मौत हो, कुछ भी हो, लेकिन सामने अभी तक कुछ नहीं आया है। इस बीच में हम मौजूद हैं उनके गांव, उनके घर पर, और हमारे साथ हैं उनके पुत्र सोनू हैं अभी हमारे साथ। सोनू जी, आज ब्रह्मजनार है, क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे स्थिति भय का बना हुआ है। लोग अगल बगल गांव से भी नहीं आ पा रहे हैं, भय इतना बना हुआ है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ, खाना खा के जाएँ। यही हम लोग का कोशिश जारी है अभी। व्यवस्था तो काफ़ी हुआ होगा। हाँ, व्यवस्था काफ़ी किए हुए थे कि सब
काफ़ी संख्या का व्यवस्था किए थे, 5,000 लोगों का व्यवस्था किए थे। लेकिन भय इतना ज़्यादा है कि लोग वापस घूम कर चले जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों का आईडी कार्ड चेक करके ही अंदर आने दिया जा रहा है। कौन सा ऐसा ब्रह्मभोज होता है जहां पे आईडी की ज़रूरत पड़ती है? प्रशासन से हम सवाल करते हैं कि कौन सा ऐसा भोज होता है कि आईडी चेक करके अंदर दिया जाता है। ये हम लोग का एक हताश करने का एक तरीका है प्रशासन का, जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। हम लोग को शांतिपूर्वक ब्रह्मभोज कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन पता ना क्या उन लोग सोच है, क्या प्रशासन का सोच है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जो व्यवस्था यहाँ पे है प्रशासनिक स्तर पे काफ़ी लोगों को तैनात किया गया है। नक्सली नेता थे, सब कोई जानते हैं। जैसा कि पता है कि 5 राज्य, देश के 5 राज्यों की पुलिस को तलाश थी उनकी, लेकिन एक तस्वीर भी उनको पुलिस को हाथ नहीं लगी। एक तरफ ऐसी विफलता, एक तस्वीर तक नहीं उनके पास होना, दूसरी तरफ चिंगारी को दबाना, जिस विचारधारा के वो पोषक थे या प्रेरणा बन के उभरे थे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति का अचानक चला जाना अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए क्या कुछ लगता है कि संकेत अच्छे नहीं है? जी, एक संकेत अच्छे नहीं है। उनके विचारधारा से तो उनका विचारधारा अलग था, लेकिन उनके स्वभाव से लोग जुड़े हुए थे। उनके विचारधारा अलग है, उनके स्वभाव से लोग जितने जुड़े हुए थे, उनके बस स्वभाव से जुड़े हुए थे। अब गरीब जनता लोग का एक उम्मीद टूट चुका है, जो उनसे उम्मीद रखते थे। बहुत सारे लोग हमको बोले, बहुत गरीब लोग आए, बाबू अब क्या होगा हम लोग का। वो विचारधारा से जुड़े नहीं थे, उनके विचार से, उनके स्वभाव से, उनके काम से जुड़े हुए थे। उनको काम करने का तरीका जो था, उनसे जुड़ाव था उन गरीब लोगों का। अब वो है नहीं। अब है नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में, एक पुत्र होने के नाते? वो है नहीं। मैं एक पुत्र होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ सभी गरीब लोगों को, जो उनसे उम्मीद रखते थे, जो उनसे उम्मीद रखते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा कि उनको उम्मीद पे खरा उतरूँ। जहाँ तक मुझे बनता है वहाँ तक मैं अपना उनके कामों को उनके विचारधारा से अलग होकर अपने विचारधारा से मदद करने की कोशिश करूँगा। अभी हम बात कर रहे थे उनके छोटे पुत्र से। जाहिर है कि जो व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की गई है, उससे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद लोग हताश हैं, काफ़ी नाराज़ भी हैं कि ऐसे मौके पे इस तरह से व्यवहार प्रशासनिक स्तर पे नहीं होनी चाहिए थी। एक सवाल छोड़ जाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, पंडाल में कुछ लोग जो मौजूद थे प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। लोगों ने सीधा सीधा कहा कि ये तंत्र और सिस्टम पूरी तरह दोहरी नीति पे चलती है। एक तरफ ब्रह्मेश्वर मुखिया की भी बात आई। लोगों ने बताया कि उनके मौत के बाद काफ़ी तांडव भी हुआ था और लोगों ने पटना के राजधानी के सड़कों पे जिस तरीके से अपना दिखाया था जलवा, उससे लोग वाकिफ़ हैं। और दूसरी तरफ उसमें सफ़ेद पोश लोग, बड़े बड़े नेता लोग भी उनके मौत के बाद शामिल हुए थे उनके समारोह में। तो इस तरीके से प्रशासन और पुलिस और शासन सत्ता का दर्शाना एक अलग यक्ष प्रश्न छोड़ जाता है। ऐसी चिंगारी को दबाना, जो चिंगारी स्वतः कहीं उजाला फैलाने के लिए चमकती है, उस उजाले को अंधेरे में तब्दील कर देना, ये प्रशासन के लिए एक प्रश्न छोड़ जाता है। विमलेंदु चैतन्य, गया।